हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 3 क्लियर कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सेइंग which of the following pair of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट, कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब कोई भी सोल्यूशन मिल जाता है तब कंसिस्टेंट होते हैं लाइंस। और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? जब कोई दो लाइंस पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, यानी कि वो पैरेलल होती हैं। तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, उनके मतलब लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिलते इसलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उनके ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने होंगे। So please see question number 4. First part, two equations are given: x plus y equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. Students, we can write the equations like this: x plus y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 2y is equal to minus 10 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि नंबर ही ऐसे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन जो a1x और b1y और c1 है, यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, जो भी इसके कोफिशिएंट होंगे। x के साथ जो है वो a1 की वैल्यू है, y के साथ जो है वो b1 की, और c जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो a1 इक्वल टू यहाँ पर 1, क्योंकि कोई नंबर नहीं दे रखा तो 1 होता है वहां पर। b1 इक्वल टू ये भी 1, और c1 इक्वल टू -5। कंपेयर विद यहाँ पे स्टूडेंट्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -10। स्टूडेंट्स, हम चाहते तो इसको 2 से डिवाइड भी कर देते तो हमारा x प्लस वाई -5 इक्वेशन सेम मिल जाती, कोई दिक्कत वहां से भी नहीं थी हमें। तो जैसे चाहे सॉल्व कर लें, हमें केवल कंडीशन को फॉलो कराना है कि ये कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। तो कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है? 1/a2 2, b1 1, b2 2 एंड c1 -5/-10। तो देखिए हम कट कर देंगे, 5 × 5 5 × 10, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर तीनों कंडीशंस इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये लाइंस ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। ऐसे ओवरलैप करने पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, और बहुत सारे। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। आप अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 46 को चेक कर सकते हैं, उसमें से पूरा टेबल आपको दिया है, जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तीनों कंडीशंस इक्वल हो, तो लाइंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के कैटेगरी में आती हैं। और जब हमें पता है मैनी सॉल्यूशंस मिल गए तो लाइंस कैसी हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। और कंसिस्टेंट हो गई है तो उन्हें हमें ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, so lines are consistent। ठीक है ना, कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाना चाहिए हमको। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इक्वेशन 1 उठा लीजिए, x प्लस और 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की ऐसी वैल्यू पुट करिए, जो भी वैल्यू पुट करेंगे y की आएगी, लेकिन हम ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमारा ग्राफ छोटा और अच्छा सा बन जाए। कोई भी ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेने हैं, ऐसे नंबर नहीं लेने चाहिए जिससे
कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे अपॉन में ना आए, A1/A2 इस तरीके से कहने का मतलब 5/2 या 3/5 या 1/2 इस तरीके का पॉइंट ना मिले। पॉइंट हमें जितने भी क्लियर मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पुट x इक्वल टू 5। अगर हमने x इक्वल टू 5 पुट कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया, आ गया आपका 0। तो एक स्टूडेंट टेबल यहाँ पर बना लीजिए x and y. When we put x 5, then we got y 0. Put x equal to 3. तो x इक्वल टू 3 पुट करने पर देखिए 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इक्वल टू आ गया आपका 2 आ गया। अब हम क्या करें फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो पहले तो इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस y इक्वल टू 5 हो गया, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू अगर 3 डाला तो कितना आएगा, वही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट x इक्वल टू 3 डालने पे y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, लिए 4 डाल देते हैं, x इक्वल टू 4। तो 4 प्लस, क्योंकि पॉइंट हमें पहले से ही गिवन है ना, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अलग पॉइंट कर दो थोड़ा सा, y इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक टेबल बनाइए x और y। जब हमने x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम x की वैल्यू 2 डाल देंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो हम क्या देखेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू आ गई 3, कोई बात नहीं है। अब इनको आप लोग तो अपने ग्राफ पे बनाएंगे और हम तो यहाँ पर बोर्ड पे बना दे रहे हैं समझाने के उद्देश्य से, लेकिन बनाना आपको ग्राफ पे ही है अपनी कॉपी पे। ये ओरिजिन है हमारा 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, हमारे सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं। पहला पॉइंट है हमारा 5,0, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, तो पॉइंट हमें यही मिल जाएगा। फिर 3,2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। ये हमारी लाइन बन गई ऐसे करके, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा 4,1, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट मिल गया। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखी कि ये दूसरी लाइन का पॉइंट है लेकिन इसी लाइन पे मिल गया, क्योंकि लाइंस कैसी हैं, इनकी कंडीशन है सारे इक्वल। जब सब इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन आपकी कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट होने पर ये लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी कि उनके पॉइंट्स हमेशा कोई भी होंगे बट सेम लाइन पर ही मिलेंगे, दोनों लाइन की जो ग्राफ होगी वो सेम होगी। तो स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है हमारा 2,3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, ये मिल गया पॉइंट आपको, है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफिकल इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x की एक्सिस पे जितना है 5 है और y एक्सिस पे 4 है, दोनों लाइंस ने ऐसे किया है, एक दूसरे को कट किया है, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4, ये आपका आंसर भी अगर कोई मांगे तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिलहाल तो हमें ग्राफिकली शो करने को कहा था, हमने ग्राफिकली शो कर दिया, ये ग्राफ है, इसको आप राइट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिएगा। जुड़े रहिए स्टूडेंट्स क्लासेस से, मन से पढ़ते रहिए। हाई स्कूल है आपका, बहुत मन से पढ़िए, मेहनत लग करिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, जितना ही आप टाइम अपनी स्टडी को देंगे उतना ही
अच्छा रिजल्ट आने वाला है, समझ लीजिए। आप अपना अगर 1 घंटा भी कहीं वेस्ट कर देते हैं तो समझ लीजिए अपनी पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे किताबों में ही बचे रहें, मतलब हम जब भी पढ़ें तो मन से पढ़ें, फिर उस समय कोई और एंटरटेनमेंट ना करें और कहीं और अपना दिमाग ना जाने दें। स्टडी इज मस्ट। ड्यूरिंग स्टडी टाइम नथिंग टू डू एल्स। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेकेंड के पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स इसको पहले चेक करेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, इसको कंपेयरिंग करना है ना, कंपेयरिंग विद a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8। यहां पर 3x प्लस माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a2x इसका कंपेरिजन करेंगे, a2x माइनस प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 16। आइए चेक कर लेते हैं ये कैसी लाइन्स हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 अपॉन b2 की वैल्यू -3 इक्वल टू c1 की वैल्यू -8 अपॉन c2 की वैल्यू -16। ये कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए ये इक्वल है। ऐसी कंडीशन क्या होती है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल हो, b1 अपॉन b2 इक्वल और c1 अपॉन c2 नहीं इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस की। ये हमारी कंडीशन आ गई, पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तब आपने क्या देखा, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके कोई सोल्यूशन भी नहीं होंगे, तो नो सोल्यूशन हो जाएगी कंडीशन, नो सोल्यूशन। और जब कोई सोल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है। अब हम थर्ड को इसी टाइप से चेक करेंगे जैसे हमने फर्स्ट किया था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2 पार्ट इसके हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। अगर हो ना तो हम आपको बता देंगे, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं उनके आंसर्स क्या आए हैं। ग्राफ तो मतलब बनेगा ही, ये सब आप होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज बस समझने वाली है थोड़ी सी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. तो स्टूडेंट्स let the length be x, लेंथ अगर x मीटर है तो let the breadth कितनी हो जाएगी b by मीटर। ये होगा स्टूडेंट्स, let the length be x and let the breadth be by। तब कंडीशन क्या हो जाएगी, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू वाई लिख दें, ये फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, x इक्वल टू वाई, लेकिन x तो हमारी लेंथ है और ब्रेथ है भाई, और लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर। यहाँ पर कहा गया है
लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, किसमें, ब्रेथ में, क्योंकि लेंथ तो ज्यादा है। तो अगर हम बराबर रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बाई में 4 ऐड करेंगे, तभी लेंथ, अब दोनों बराबर हो गए। हम क्या करें, इसको इधर ले आए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है स्टूडेंट्स, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, तो हाफ यानी कि पहले तो हम पेरीमीटर निकाल दें, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन है ना, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है, 2l प्लस बी होना चाहिए, यही तो पेरीमीटर का हमारा फार्मूला होता है। और यहां पर लेंथ कितना है, x है, और ब्रेथ y है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर, हाफ यानी इसका हाफ, हाफ कितना हो जाएगा, आधा कर दो, तो अपॉन 2 कर दो इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको, ये तो समझाने के लिए तो लिख दिया था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टी क्यू हाफ यानी 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 है। इन्होंने कहा क्वेश्चन में हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अभी इक्वेशन आपकी आ गई 2, इक्वेशन हमारी आ गई हाफ द, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा था पेरीमीटर का आधा, तो ये पेरीमीटर था, इसका आधा यानी 2 से डिवाइड 36 है, तो इक्वेशन 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये तो बोला नहीं गया है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मेथड है सब्स्टिट्यूशन, उससे भी कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4, जब भी कोई भी ऐसी कोई इक्वेशन आएगी तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड सुटेबल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, प्लस माइनस अगर मिल रहे हो आपको, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग, एडिंग, और एडिंग में साइन तो चेंज होते नहीं भाई, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस जरूर हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस प्लस माइनस कभी नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर एडिंग में कोई साइन चेंज नहीं होता, कहने का मतलब है, तो एडिंग में साइन चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 36 प्लस 4 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 2 20, x इक्वल टू 20, 20 हमारी क्या है, x हमने ली थी लेंथ, तो x मीटर लेंथ हो गई, तो ब्रेथ कितनी हो गई आपकी, अभी नहीं, इसको ना पुट इन फर्स्ट या सेकेंड करिए, जो y की वैल्यू होगी ना वो ब्रेथ होगी, तो इसको कर दीजिए पुट इन फर्स्ट, इन फर्स्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट में पुट करने पर 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, वाई इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, ये x इक्वल टू 20 आया, ये y इक्वल टू 16 आया, तो लेंथ हो गई आपकी, लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रेथ हो गई 16 मीटर। प्लीज चेक द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, पॉज करके आप इसको राइट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको आसान से आसान तरीके से करवाना। जिस क्वेश्चन में हमें कह रखा होगा कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो या ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो उसमें ग्राफ बनाना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। लेकिन जिस क्वेश्चन में ऐसी कोई आपको इंडिकेशन नहीं दिया गया, आपको केवल क्वेश्चन दिया गया है, तो उसे आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीजिए आपको, जो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक तो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन है, ओके। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन राइट कीजिए इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर
सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। जो इंटरसेक्टिंग हो इसके साथ, इंटरसेक्टिंग कब होगी स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग एक दूसरे से एक पॉइंट पर कट करेगी जब हमारी लाइंस का जो ग्राफ होगा वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग, तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग यानी ऐसी कंडीशन, हमें कोई ऐसी दूसरी लाइन लेनी है जो इंटरसेक्टिंग हो जाए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर मान लिया 3x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख लेते हैं इसको, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 क्या इक्वल है? 2 अपॉन 3 3 अपॉन 5 के नहीं है, तो आपको मिल गई कंडीशन। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो एक आंसर आपका है ये। ठीक है ना। जो सेकेंड पार्ट कह रहा है आपसे, ये फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट इसी के लिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल कब होती हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल होती हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम इसके साथ ऐसी लाइन ले लेंगे, मान लिया 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कैसे। 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 2 सॉरी 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो आपने क्या देखा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो ये नहीं है इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन आपकी है पैरेलल लाइंस, है ना। तो ये पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशन उसको रख के सेटिस्फाई करके देख लिया आपने, पैरेलल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें। थर्ड कह रहा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट कब होता है? जब तीनों वैल्यूज इक्वल हो आपकी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन हो इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब कोइंसिडेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, हमें गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम इसका ऐसी कोई लाइन अपनी माइंड में बनाएं जो सब इक्वल कर दे। तो यहाँ पर मान लिया आपने ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 8 अपॉन माइनस 16। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स आपका ये लाइन, ये आंसर आ गया। तो ये लाइन से आंसर है मेन, और हमें कुछ नहीं करना इसमें, ये हमने रख के आपको दिखाया है केवल समझाने के उद्देश्य से। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको क्या क्लियर हुआ कि कोई भी कंडीशन फॉलो हो कर दे अगर लाइन, तो वो लाइन आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए जो आपसे कंडीशन कही गई है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि ये तीनों, ये लाइन जो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, और ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप करता है और मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। चलिए सोल्यूशन तो निकालने नहीं है आपको, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लाइंस अलग अलग भी आ सकती हैं, है ना। ये तो मतलब टीचर टू टीचर डिफर करेगा, बट कंडीशन सेम होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको ग्राफ बन निकालना है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये कंडीशन बना लीजिए। पुट x इक्वल टू 2, अगर हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 3।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। जब हमने x वैल्यू डालेंगे y की, x वैल्यू डाली 2 आया तो y की मिली 3, ठीक है ना। फिर पुट x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 डाला तो y इक्वल टू कितना मिला हमें, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -1, -1 माइनस वाई इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2। तो हमें मिली y की वैल्यू 2, x की डाली 1 तो y की वैल्यू 2 मिल गई। तो स्टूडेंट्स ये हो गई फॉर सेकेंड लाइन और इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ये कंडीशन दे रखी है। पुट x इक्वल टू 1, अगर हम x इक्वल टू चलिए 0 डालते हैं, 0 तो ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स कोशिश ये करते हैं कि हमारा ग्राफ छोटा बने, 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, y इक्वल टू आ गया 6। इसके लिए आपकी दूसरी लाइन के लिए जो टेबल मिलेगी एक्स वाई, एक्स इक्वल टू आपने डाला था 0, तब y इक्वल टू आपको मिला 6, ठीक है ना। अब x इक्वल टू डाल देते हैं, और x इक्वल टू 2, तब कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 माइनस 6, y इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, y इक्वल टू आ गया 3। जब x इक्वल टू आपने डाला 2 तो y इक्वल टू आ गया 3। तो स्टूडेंट ये 0 आपका ओरिजिन 0,0, x पे भी 0, y पे भी 0, x डैश y डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं ना, अब इनको निगेटिव वाले करने की जरूरत ही नहीं, कोई हमारा निगेटिव पॉइंट नहीं है। पॉइंट हमारा है 2,3 पहला, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, ये मिल गया। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, ये मिल गया स्टूडेंट्स पॉइंट। तो ये यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दीजिए जो इन पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है ना, ऐसे कर। स्केल से जब आप खींचेंगे तो क्लियर लाइन आपकी बन जाएगी। हम आप देख रहे हैं बिना किसी ग्राफ के अंदाज से, बिना किसी स्केल मेजरमेंट के ऐसे ही कर रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरा उद्देश्य है समझाना, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। 0,6 यहाँ पर 5 तक है ग्राफ, तो थोड़ा सा 6 भी बढ़ा लीजिए। तो स्टूडेंट्स x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, ये पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, ये पॉइंट मिला आपको। ये तो स्टूडेंट्स अब ये क्या पॉइंट आपको मिले, देखिए ट्राइंगल ये बना अलोंग टू x एक्सिस, ये वाला, इसको ना शेड कर देंगे ऐसे करके। इसके वर्टिसेस क्या आए, x एक्सिस पे 3 आया, y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया आपका 0,4, सॉरी 4,0, x एक्सिस पे 4 है, ये देखिए, और y नहीं, ये यहाँ पर x एक्सिस पे 0,0, दोनों एक्सिस पे 0 हो गया ये, और y एक्सिस पे कितना, यहाँ पर कितना हो गया 0,4। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपके निकल के आए हैं। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे ना, तो हो सकता है पॉइंट डिफर आ जाए, क्योंकि ये मेजर्ड नहीं है ना। ग्राफ पेपर पे बनाने की बात ही अलग होती है, उस पर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप तरीका समझ लीजिए किस तरीके से बनाना है आपको। फिलहाल हमारा आया है 2,3, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर आ गया। 4,0
एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0 है ये, एक्स एक्सिस पे ये है, एक्स एक्सिस है ना, तो इस पे 4 है तो ये 0 हो गया। और दूसरा ये ऐसे कुछ लाइन जाएगी इस तरीके से लगभग ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका -1, 0। जब आप इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करके देखेंगे, आप दूसरे पॉइंट मत लीजिएगा देखने के लिए कि ये बात सही है गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको यही पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये वर्टिसेस है, तो हम लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर -1, 0, 4, 0 एंड 2, 3, ये हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।